मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी चुनावी सभा में जाने से पूर्व बड़वाह कांग्रेस विधायक सचिन बिरला के कार्यालय पहुंचे। यहां विधायक सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत के तुरंत बाद पटवारी मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। चर्चा के दौरान जीतू पटवारी ने जमकर बीजेपी नेतृत्व एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा, लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने निर्दलीय विधायकों का एक कर चुनाव के पहले कांग्रेस का साथ छोड़ने पर सवाल पूछा तो पटवारी घुमावदार बातें कर उसे टाल गए। यहां उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस जरूर जीत दर्ज करेगी, जनता बीजेपी को जवाब देगी। पटवारी ने बीजेपी पर कमलनाथ की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और बिके हुए लोगों के साथ सौदे से मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को तार तार कर सत्ता पर काबिज होने के बाद हिंसा और धमकी पर उतर आई है। पूर्व एमएलए गिरिराज दंडोतिया एवं वर्तमान में शिवराज सरकार में मंत्री हैं। उनका कहना है कि कमलनाथ अगर दिमनी में कोई बात ऐसी कर देते तो वे यहाँ से जिंदा नहीं जाते। गिरिराज दंडोतिया ने जो वक्तव्य दिया है, क्या वे ज्योतिरादित्य व शिवराज की शह पर दिया है? और शिवराज जी स्पष्ट करें कि क्या भाजपा कमलनाथ जी की हत्या करने की साजिश रच रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता उपस्थित थे। इमरती देवी पर कमलनाथ के दिए बयान को लेकर बीजेपी ने हल्ला मचाया। वे शब्दों पर गए लेकिन भाव पर नहीं। कमलनाथ के बयान को लेकर स्पष्ट भी किया, लेकिन इमरती देवी द्वारा पूर्व सीएम पर जो बयान दिया है, अगर भाजपा उससे सहमत है तो मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी चाल, चरित्र और चेहरे को पहचाने। कृषि बिजली बिल बढ़ोतरी, दूध के दाम खरीदी में गिरावट, कोरोना संक्रमण रोकने के मामले में फेल हुए। विधायक की मंडी लगाकर बेचने वाले सिंधिया एवं खरीदने वाली बीजेपी को जनता चुनाव में देखेगी। हत्या का कलंक लगवाने वाली पहली प्रथम मध्य प्रदेश की पार्टी बनी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और बिके हुए लोगों के साथ सौदे से मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को तार तार करने के बाद अब हिंसा पे उतर आई है, धमकी पे उतर आई है। गिरिराज दंडोतिया एमएलए थे, पूर्व अभी मंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज सिंह चौहान में मंत्री है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ अगर दिमनी में कोई बात ऐसी कह देते तो जिंदे यहां से नहीं जाते। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अब हिंसा पे उतर आई है। और गिरिराज दंडोतिया ने जो वक्तव्य दिया, एक मंत्री का वक्तव्य, मैं मानता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज की शह पे दिया। शिवराज जी स्पष्ट करें कि क्या भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी की हत्या करने की साजिश रच रही है? क्या कारण है, क्या कारण है कि गिरिराज दंडोतिया ने यह वक्तव्य दिया? इमरती देवी, जिनको लेकर कमलनाथ जी पर आपत्ति ली गई, उनके शब्दों पे, उनके भाव पे नहीं गए, शब्द पे गए, वाक्य पे गए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कमलनाथ जी ने। उसके बाद इमरती देवी जी ने जो वक्तव्य दिए कल, क्या भारतीय जनता पार्टी उससे सहमत है? और अगर सहमत है तो मध्य प्रदेश की जनता देखे कि ये वो चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जिसने किस तरीके का मध्य प्रदेश में आतंक मचा रखा है। पहले लोकतंत्र को तार तार किया, अब उनके लोग हिंसा, हत्या, धमकी और इस तरह के बयान क्या शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी की शे पे दे रहे हैं? मध्य प्रदेश की जनता देखें। और इस 24 चुनाव में, 28 चुनाव में इसका मैं खासकर उन मतदाताओं से कहना चाहता हूं, मुद्दे की बात नहीं करेंगे कि किसानों के कर्ज माफ करने थे वो क्यों खा गए आप। मुद्दे की बात नहीं करेंगे कि किसानों के कृषि के बिजली बिल जो आधे किए थे वो क्यों समाप्त कर दिए। मुद्दे की बात नहीं करेंगे कि दूध के भाव क्यों घटा दिए। मुद्दे की बात नहीं करेंगे कि गरीबों का पीला बिल 150 रुपया 150 यूनिट क्यों समाप्त कर दिया। मुद्दे की बात नहीं करेंगे कि कोविड और कोरोना में इतने लोग हताहत हुए, इसके लिए दोषी कौन है। ये बात आर्थिक दम पे, पैसे के प्रभाव में विधायकों को खरीदने की मंडी लगाने वाली पार्टी, खरीदने वाले शिवराज और बेचने वाले ज्योतिरादित्य जी, जिन लोगों को बेचा वो मंडियां बंद कर रहे हैं और विधायकों की मंडी लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि जनता देखे, समझे और इन
लोकतंत्र के हत्यारों को सबक सिखाए। सर, खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा अंतर है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में बिलीव करती है, विश्वास करती है और सिद्धांतों पर राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 14 राज्यों में नरेंद्र मोदी जी ने विधायकों की मंडी लगाकर खरीदी की। क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? जहां तक मध्य प्रदेश के विधायकों का सवाल है, कोई बिकने पे आ जाए, अपने आप को मंडी में खड़ा कर दे, तो उसके लिए किसको संभालना और किसको नहीं अपनी जगह आप तय करें। मीडिया का चौथा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तय करें कि जो लोग बिके हैं उनको अगर कमलनाथ जी ने नहीं संभाला, अब जनता संभाल देगी और घर पे। सर, ये क्या है? केदार डावर जी से लगातार हम लोगों की चर्चा हो रही है और मैं मानता हूं कि जैसा मैंने कहा ना कि पैसे के दम पे प्रलोभन के लालच में कि जिस तरह का कृत्य कर रहे हैं, 28 चुनाव तो होने दो, जनता इनको मुंह तोड़ तमाचा मारेगी वोट का। कल है, अभी चुनाव का रिजल्ट आने दो, समझ में बीजेपी